नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर ट्राइडेंट की बात करेंगे। एक बड़ी गिरावट हमको ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। अगर आप समझना चाहते हो ये गिरावट, तो यहाँ पर 10% के आसपास की गिरावट आपको टॉप लेवल से, यहाँ पर 5 और यहाँ पर लगभग 5। तो इस ओवरऑल गिरावट को अगर हम कंबाइन करना चाहें, क्लोज टू 18 से 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अगर अब आपको 16 रुपये 15 पैसे से 19 रुपये 30 पैसे के आसपास का रेट चाहिए, तो आपको क्लोज टू 20% का यहाँ पर मोमेंटम चाहिए होगा अपने पैसे को वापस रिकवर करने के लिए। यानी कि यहाँ से ट्राइडेंट आपको 20% का रिटर्न दे, तब आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाओगे। अगर आपने टॉप के आसपास खरीदारी कर ली, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप यहाँ पर खरीदे हो, यहाँ पर अगर आपने रिसेंट डेज में ट्रेड किया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी खरीदारी यहीं कहीं होगी। आप लोगों में से बताइएगा इसके नीचे की खरीदारी किसकी थी और उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी, इसी दिन वार्निंग दी थी कि यहाँ पर आपके लिए बेस्ट सेलिंग लेवल आ चुका है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे आपको एग्जिट ही करना चाहिए। कारण के लिए आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको बातें पता चलेंगी। अभी ये गिरावट क्यों आ रही है उसको हम डिकोड करते हैं। कारण कई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक ट्रैप जिसमें हम आप बड़े आसानी से फंस जाते हैं। वो कारण कैसे आपको समझ में आएगा, वो यहाँ से समझ में आएगा कि जब ये मोमेंटम आता है तो हम आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगले दिन स्टॉक खुलते ही अपर सर्किट मार देता है, तो इसमें भी लगभग पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। और जब रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन होता है, वही रेट समझ लीजिए कि वो कर दिया जाता है कि ये अब टॉप बनने वाला है। और ये चीज़ आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने कई सारे स्टॉक्स में ये आपको करके दिखाया, आप खुद भी ये काम कर सकते हो। अब स्मार्ट डिसीजन क्या होता है, मैंने आपको लेने के लिए जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ वो ये होता है कि जहां पर आपको लगे कि लोग फंस रहे हैं, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप और हम को कोई ना कोई इस बाजार में फंसाएगा ही फंसाएगा। ठीक है, अब ये सिनारियो क्यों नहीं पलट सकता बिल्कुल अचानक से? क्योंकि 90% लोग आपको जो फेक एडवाइस दे रहे हैं ना, वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आप समझ भी नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, 90% लोग आपको फेक एडवाइस दे रहे हैं, 90% ट्रेडर्स यहाँ पर जुआ खेलने आए हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे माहौल में इनको ट्रैप नहीं किया जाएगा, क्या उनको शाबाशी दी जाएगी, वाह यार तुमने यहाँ पर स्टॉक खरीदा, हम तुमको और रिटर्न दिलाएंगे? नहीं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, थैंक यू मैसेज भेजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे पता है कि 80 से 85% लोग, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास ट्राइडेंट का स्टॉक है तो आप लॉस में होगे। ठीक है, कारण क्या है कि आपको लालच आ गई यहाँ पर, और जबकि आप यहाँ पर ये नहीं सोचे कि इतना टाइम करेक्शन हो चुका है, हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचे। खरीदारी के बारे में अगर आप यहाँ सोच रहे हो तो आप फंडामेंटली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, वो आपको खुद पता होना चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक लॉकडाउन के आसपास 3 रुपये के आसपास अवेलेबल था, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था 2020 वाला, मार्च के आसपास। ठीक, अब सोचिए 3 रुपये वाला स्टॉक कहाँ पर खड़ा है, 4-5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसके ऊपर भी जाकर ट्रेड कर रहा था, 3-4 रुपये के आसपास था, एग्जैक्टली याद नहीं, चेक कीजिएगा। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली, मैंने रिसर्च करी, आपको बताया भी कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पर क्यों बेचना चाहिए, और इससे पहले वाले रिजल्ट में क्यों बोला था बेचना चाहिए, उसके बाद खरीदना कब चाहिए, सारी बातें आपको बताया हूँ। और ये सिंपली आप किस तरीके से समझ सकते हो, आप जाकर ये डेटा जब पढ़ोगे, ट्राइडेंट की जो डिलीवरी उठती है, तो आप खुद समझ जाओगे। इतनी भयंकर अगर डिलीवरी उठी है तो ये कहीं ना कहीं बेची जाएगी। 3 करोड़ डिलीवरी उठाई गई, जिसमें से 2 करोड़ उसके अगले दिन बेची गई, 2 करोड़ उसके अगले दिन उठाई गई, 3.25 करोड़ उसके अगले दिन उठाई गई। अब ये डिलीवरी आपको निकलती हुई कहाँ दिखाई देगी? जब आप यहाँ पर आओगे, 36% के आसपास डिलीवरी उठी, फिर 42, फिर 40। इससे पहले अगर आप जाकर देखोगे क्लोज टू 50-50 होती थी। तो धीरे धीरे करके जो बड़ा प्लेयर है वो एंट्री लिया और एग्जिट कर लिया। अब आपकी ट्रैप की मैं बात बहुत आसानी से आपको समझाना चाहता हूं कि क्या ऐसा होता है कि एक दिन अपर सर्किट लग जाता है, क्या ऐसा होता है एक दिन लोअर सर्किट लग जाता है। कुछ तो इसके बीच का फंडामेंटल चेंज होता होगा। नहीं, जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो ये कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट था हमारा बाइंग की तरफ, वो कौन लाता है? वो वही ऑपरेटर लाता है, वही पैसे वाला लाता है जो लाना चाहता है। तो देखो, पहली चीज़ तो हमेशा हम इस चीज़ का रोना नहीं रो सकते कि ऑपरेटर ने फंसा दिया। वो है किस लिए? पैसे वाले बंदे हैं किस लिए बाजार में? हम आपको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, और उनको तो ज़्यादा ज़रूरी है पैसा कमाना, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है। हम आपको तो जुआ लगाना है। हम आप सब यहाँ पर मज़े करने आए हैं, ऐसे ही घूम टहल रहे थे, चलो भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है, चलो खरीद लेते हैं, गिर रहा है बेच देते हैं। ये टेंडेंसी कब तक रखोगे आप अपने पास? अब सवाल आए हैं आज, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि सर मैं तो फंस गया, आपकी बात नहीं मानी। कुछ ही लोग एक्सेप्ट किए हैं।
और भी ईमेल्स आ सकते थे इस पे, और भी आप लोगों की क्वेरीज आ सकती थी, लेकिन सिर्फ कुछ लोग, और उन्हीं के कारण ये वीडियो है। देखो, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना बंद कर दो। अगर आपने कहा नहीं माना, नहीं बेचा, कोई बात नहीं। अब आपको ये तो पता चल गया कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो सकता है। कोई स्टॉक भागता हुआ नहीं रह सकता, कोई स्टॉक गिरता हुआ नहीं रह सकता। अब तो मैं आपसे ये भी कहता चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ बाइंग किए हैं, उनसे बेस्ट लेवल आपके पास अवेलेबल है या नहीं बाइंग का। अब तो आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट पहले से ही हो गए हो। तो आप अगर एवरेज करना चाहते हो, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ पर के आसपास कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो या नहीं? जी हाँ। अब लोअर सर्किट पे या फिर गिरते हुए स्टॉक्स को मैं पकड़ने की अलग अलग तरीके से सलाह देता हूं कि गिर रहा है तो अचानक मत पकड़ो, गिरे एक स्टेबिलिटी ले और उठने के कुछ संकेत बताए, तो यहाँ पर बाइंग करोगे तो ज़्यादा चांसेस है गिरते हुए से बच जाओ, टाइम करेक्शन से बच जाओ, सारी चीज़ें ये तो लॉन्ग रन में आपके लिए मददगार साबित होंगी। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपसे बोला था, या तो आप बाजार का तमाचा सहना सीख जाओ जो कि बाजार आपको मारेगी, या तो आप प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाओ, या फिर बाजार आपको तमाचा मारेगी। वही तमाचा आपके ऊपर पड़ा है। और ये तमाचा वर्ड्स मतलब नेगेटिव वे में मत लिया कीजिए। ये जब हमारे माँ बाप हमको मारते थे ना बचपन में, तो वो हमारे भले के लिए होता था। मार्केट ने आपके भले के लिए आपको तमाचा मारा है। एक्सेप्ट कीजिए, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस पे नहीं एग्जिट किए हो तो नीचे आने दीजिए स्टॉक को। जहां पर आपको लगे हाँ मुझे एवरेज करना चाहिए, वहां पर कीजिएगा। स्मार्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है उसके लिए मैंने ढेर सारे वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लगभग मैं देता रहता हूँ। और सिंपली ये मत कह दिया कीजिए कि आप बहुत नेगेटिव हो, आप हमेशा बेचने के लिए बोलते हो। तो भाई जो बेचना होता है मैं वो बेचने के लिए बोलता हूँ। SBI बेचने के लिए बोलता हूँ कुछ दिन पहले, टाटा मोटर्स बेचने के लिए बोलता हूँ कुछ दिन पहले। मैं गलत हो जाऊँ वो अलग बात है। अभी रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड बेचने के लिए बोला, वहाँ पर भी गलत हुआ था, लेकिन फिर से स्टॉक देखिए रिवर्स कर गया ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी खरीदते क्या है आपको पता है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कम खरीदते हैं, लेकिन जो खरीदते हैं बढ़िया चीज़ खरीदते हैं। हम आपको पोर्टफोलियोज़ भी प्रोवाइड करते रहते हैं जहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन आपके लिए होती है। और सिंपली आपको मैं आकर नॉर्मली स्टॉक्स भी बताकर जाता हूँ कि ICICI प्रू सबको बताता हूँ, गोल्ड खरीदने को बोलता हूँ, उसके बाद BSE वाला स्टॉक खरीदने के लिए बोलता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अभी रिसेंट डेज़ की ही बात है ये। सेल आपको 50 रुपये में खरीदने के लिए बोला था, यानी 50-55 रुपये के आसपास जब ट्रेड कर रहा था। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि आप बड़े नेगेटिव हो, आप बस बेचने के लिए बोल देते हो। नहीं भाई, हम बेचने के लिए क्यों, कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने तो आपको ये भी कहा था नहीं मत मत मत, मत आप बेच कर मत बेचिए ना। आप बेच कर क्या पा जाओगे? पैसा ही तो मिलेगा। आप तो पैसा कमाने आए हो, आपको पैसा आपका वापस मिल गया। नहीं नहीं, आप बैठे रहो आराम से, सवारी कीजिए। खैर, इस स्टॉक पे अभी स्मार्ट डिसीजन क्या होगा? 15 रुपये 40 पैसे, 15 रुपये, 1 मिनट मैं लिख दे रहा हूँ, 15 रुपये 40 पैसे के आसपास आएगा। अगर मुझे एकदम कोई मजबूर कर दे खरीदना ही है तो मैं यहाँ पर ख़रीद सकता हूँ। बाकी जो मेरे लिए पहला बाइंग लेवल आएगा वो 15 रुपये 40 पैसे के आसपास आएगा। और यहाँ पर मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि 3 दिन की गिरावट हो चुकी है, ऊपर से 20% के आसपास का, 18 से 20% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, जो कि ठीक है। एक लेवल बनता है यहाँ पर ख़रीदारी करने का। अगर आप फिबोनाची समझते हो 22%, 78 पॉइंट समथिंग, जाकर फिबोनाची के बारे में पढ़िएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर क्यों बाइंग आपको इनिशिएट कर देनी चाहिए अगर मजबूरी भी हो आपकी। बाकी बेस्ट केस सिनारियो क्या है कि आपने ऊपर कहीं लिया है तो एवरेज करने का ये कोई रेट है नहीं, इंतजार कर लो, जैसे स्टॉक गिरा है उसे भाग भी सकता है क्या। हाँ, एक और सवाल आया था कि सर रिजल्ट में इतना बुरा क्या था? भाई रिजल्ट में बुरा कुछ नहीं था, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिजल्ट में कुछ बुरा नहीं था। ये जो मोमेंटम आया है ना, वो उसको कोई तो डाइजेस्ट करेगा, कोई तो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको ये बातें आज नहीं तो कल समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं, क्वांटिटी देख लीजिए, और यहाँ पर क्वांटिटी देख लीजिए, लगभग 3 गुना। और यही जब अपर सर्किट लग रहा था यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा था। तो क्या ऐसा कुछ ही दिन में बदल जाता है कि हम आप समझ नहीं पाते हैं? वो वही है जो आप अभी तक बिल्कुल इग्नोर करते हुए आ रहे हो, आगे आपको उसी से तकलीफ़ होने वाली है। तो स्मार्ट डिसीजन लेना सीखिए, अदरवाइज़ आपको आज नहीं तो कल तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, बाज़ार से तमाचा खाना पड़ेगा। तकलीफ़ आपकी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, बाज़ार से बाहर भी हो सकते हो। स्मार्ट डिसीजन बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।